मेलर सूचकांक पद्धति। और मेलर सूचकांक जो पद्धति है इसके द्वारा हम मेलर अंक निकालते हैं। जैसे वाइस प्रतीक आपको दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। वाइस प्रतीक जैसे आपको दिए हुए हैं, नंबर 1 आपको दिया हुआ है ए रेशियो टू बी रेशियो इनफाइनाइट सी, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। नंबर 2 एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ए रेशियो बी रेशियो 3c। थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूं, नंबर 3 ए रेशियो माइनस बी रेशियो इनफाइनाइट सी। और मैं यहां बात करूं तो ए रेशियो 3b रेशियो इनफाइनाइट सी। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, नंबर 5 ए रेशियो टू बी रेशियो 3c और एक माइनस। अब देखो एग्जाम्पल तो कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, कि मेलर अंक कैसे निकालने आपको ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां समझा रहा हूं, मेलर अंक किस प्रकार से आपको निकालने हैं। क्लियर है? तो ये पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सबसे पहले देखो आपको वाइस प्रतीक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले जैसा आपको दिया हुआ है वो आप लिख लेंगे। वाइस प्रतीक बराबर क्या दिया हुआ है, ए अनुपात टू बी अनुपात इनफाइनाइट से। ठीक है, वाइस प्रतीक आपको दिए हुए हैं, आपने लिख लिया कि वाइस प्रतीक बराबर ए अनुपात टू बी अनुपात इनफाइनाइट से। अब यहां से हम वाइस सूचकांक निकालते हैं। वाइस सूचकांक निकालते हैं, और वाइस सूचकांक हमेशा ध्यान रखना ए बी सी इनके साथ में जो ये संख्यात्मक मान जुड़े हुए हैं, जैसे एक के साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ एक के साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ था, मतलब 1 है 2 है इनफाइनाइट है, तो ये वाइस सूचकांक होंगे। तो यहाँ पे 1 2 इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होंगे, वाइस सूचकांक। इसके बाद क्या करना है, वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम करना है, उल्टा कर देना, इसका उल्टा करो। देखो 1/1 1/2 और 1 इनफाइनाइट। अब देखो गलती कहां करते हो आप, गलती यहां पे हो जाती है, देखिएगा गलती यहां पे मत करना। 1/इनफाइनाइट जो होता है इसका मान 0 होता है। यदि आप 1/इनफाइनाइट 1 में इनफाइनाइट से भाग दोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना आपको। तो ये 0 हुआ, इसको आप यहां लिख देंगे 1/1 1, ये 1/2 और ये 0 हुआ। क्लियर है? ये तो वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम हुआ। इसके बाद क्या करते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं। और सरलीकरण में इसके लघुत्तम आप ले लेना, जैसे 2 आ रहे हैं, इसके लघुत्तम 2 आए तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2। ठीक है, 2/2 और 2 को करो मल्टीप्लाई, 0 गुणा 0 गुणा 2 हुआ। इसको सरल कर लो आप, इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये 2 यहां से 2 एकम 2 1 हुआ और ये आपका 0 हुआ। ठीक है, इतना कर लेंगे। तो ये आपका वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम आया था, इसको उल्टा किया था हमने, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हुआ। तो ये 1 1/2 0, इसके लघुत्तम हमने लिए 2, ये 1 और 0 को 2 से करोगे 0। यहां तक कर लेंगे आप, ये आ गया। अब इसके बाद में गलती क्या करते हैं आप, इसके बाद में देखो गलती यहां पे होती है, ये आ गया आपका, इसको आपको छोटे कोष्टक में बंद कर देना है। छोटे कोष्टक में बंद करोगे। अब इसके बाद में देखो यहां पे इसको ऐसे नहीं बोलना आपको, मैं आपको कहूं कि 210, इसको क्या बोलना है, 210, इसको आप बोलेंगे 210 210, इसको अलग अलग बोलना आपको, 210, इसको क्या नहीं बोलना है, 210 ये आपको नहीं बोलना है, 210 आपको नहीं बोलना है। क्लियर है? इनको अलग अलग आप बोलेंगे, 210 210 आपको नहीं बोलना है। कोष्टक, छोटा कोष्टक आपको लगाना है। और एक बात और ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, कॉमा का यूज नहीं करना है, कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा इसमें नहीं लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है, यहां पे कॉमा का उपयोग नहीं करना है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 2, 1,
और 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो एक बार दोबारा आप देख लेंगे फिर आप करेंगे इनको। सबसे पहले आपको वाइस प्रतीक दिया हुआ है, वाइस प्रतीक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। वाइस प्रतीक आपको दिया हुआ है, यहाँ से वाइस सूचकांक निकालना है, ए बी सी के साथ जो संख्यात्मक मान दिए हुए हैं उनको रख देना है। इसके बाद वाइस सूचकांक का उल्टा कर देना है, 1/1, 1/2, 1/इनफाइनाइट। ये ध्यान रखना है 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, ये हो गया। इसके बाद इसका आपको सरलीकरण करना है, इसको सरल करना है, लघुत्तम आपको लेने हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद यहाँ पे छोटे कोष्ठक में इसको बंद कर देना है, कोमा आपको नहीं लगाना है, कोमा आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखना, कोमा अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। छोटे कोष्ठक में आपको बंद करना है, इसको 210 नहीं 210 बोलना है, 210 नहीं बोलना है। क्लियर है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पे माइनस आ जाता, जैसे यहाँ पे माइनस होता, माइनस 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 माइनस, तो यहाँ 1 के साथ भी नेगेटिव आता, 1 के साथ भी क्या आता, नेगेटिव। अब इसमें यहां ध्यान रखना, नेगेटिव को आपको हटा देना है, नेगेटिव को क्या करना है, हटाना है, और नेगेटिव को हटाकर यहाँ पे बार का सिंबल लगा देना है। ये ध्यान रखेंगे, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव को आपको हटा देना है और बार का सिंबल लगा देना है। इस प्रकार से आप मिलर जो अंक है वो कैलकुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, कर लेंगे आप इसको। ये कुछ एग्जाम्पल से इनको आप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ये आप यहां से कर लेंगे इनको। दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो ए बी 3C, तो यहां से आप वाइस सूचकांक लिखोगे, ये वाइस प्रतीक दिए हुए हैं, वाइस प्रतीक दिए हुए हैं, इनके वाइस सूचकांक आप लिखोगे, और वाइस सूचकांक यहां से ए बी सी के साथ जो जुड़े हुए हैं 1 1 और 3, 1 1 और 3 जुड़ा हुआ है, इसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम करो, 1/1 1/1 1/3। इसके बाद में इसका सरलीकरण करना है, लघुत्तम आ जाएगा इसका 3, 3 3 और 1 आ जाएगा। इसको कैसे कोष्टक में बंद करना है, छोटे कोष्टक में बंद करना है, और कोमा यहाँ पे नहीं लगाना है। इसके मिलर अंक हो जाएंगे, इनको हम कौन से अंक कहते हैं, मिलर अंक, मिलर अंक कर लेंगे। सबसे पहले वाइस सूचकांक ए के साथ 1 जुड़ा हुआ था, बी के साथ 1 और 3 के साथ 3, ये हो गया, उल्टा किया, इसका सरलीकरण करना आपको, मतलब लघुत्तम लेके इसको सोल्व करना है, 3 आ जाएगा, 3 3 और 1, यही मिलर अंक होगा। देखिएगा नेक्स्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहां से आप कैसे करेंगे मैं समझा देता हूं, आप कर लेंगे इनको। ये थर्ड क्वेश्चन, यहां से देखो वाइस सूचकांक क्या हुए, 1 -1 इनफाइनाइट, उल्टा करो, 1/1 माइनस 1/1 और 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हुआ भी, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 हुआ। ठीक है, यहां से ये 1 -1 और ये 0 हुआ, कोष्टक लगा देना आपको, छोटा कोष्टक लगा देना है, कोमा यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यदि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को हटा देना है, ये 1 -1 इनफाइनाइट, उल्टा कर दिया, ठीक है, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, 1 -1 और 0 ये आ गया, कोष्टक में बंद कर दिया। अब माइनस को यहाँ पे हटा देना है आपको, और माइनस को हटा के यहाँ पे आपको बार का सिंबल लगा देना है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से माइनस हटा देंगे, 1 1 बार और 0, ये होगा इसका मिलर अंक। माइनस को हटा देना है और बार का सिंबल लगा देना है, यही इसका क्या होगा, मिलर अंक होगा। कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट मैं यहां पे बात करूं, इसका क्या लिख सकते हो आप, 2 3 इनफाइनाइट, उल्टा करो, 1/2 1/3 1/इनफाइनाइट, ये आपका 0, लघुत्तम 6 आ जाएगा। तो ये यहां से इसको सोल्व करोगे आप, इसको जब सोल्व करोगे तो 6/2 3 6/3 2 और 0 ये आ जाएगा, कोष्टक आपको लगाना है, कोमा नहीं लगाना है। तो करेंगे आप इन सबको, ठीक है, ठीक है। तो मिलर अंक आप निकाल लेंगे, सबसे पहले वाइस प्रतीक होंगे, वाइस प्रतीक जो है उससे वाइस सूचकांक आप निकालेंगे, वाइस सूचकांक का उल्टा आप कर देंगे, उसके बाद सरलीकरण करना है, लघुत्तम आपको लेना है उसका, ठीक है, छोटे कोष्टक में बंद करना है, कोमा का उपयोग नहीं करना है, यदि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को हटा देना है और उसके ऊपर बार का सिंबल लगा देना है।
तो प्यारे साथियों, टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मेलर अंक निकालना आप अच्छे से सीख लेना, एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।